हेलो फ्रेंड्स, रुपेश एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। देखिए, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 13 तक कर चुके थे। 14 करेंगे, 15 करेंगे, 16 करेंगे, 17 करेंगे, 18, 19, 20 भी कर देंगे, समय मिलेगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है 14 नंबर, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे ही विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अपना बुक अपने पास निकालिए और एक कॉपी निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। बुक अपने पास रखिए। बोलता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या लेना है। तो देखिए 0 और क्या बोल रहा है प्रश्न में, 0 और 50 के बीच यही दोनों के बीच न बोल रहा है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही प्रश्न आपका दिया हुआ है। ठीक, प्रश्न यही दिया है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्या। देखिए 0 और 50 के बीच मिलेगा तो एक होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, 11 होगा, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे। तो 1 हो गया प्रथम विषम संख्या, फिर दूसरा क्या हो गया, 3 हो गया, फिर तीसरा क्या हुआ, 5 हो गया, चौथा क्या है, 7 हो गया, डॉट 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 डॉट, यही होगा कहाँ तक, 49 तक। ठीक है, तो हमको इसमें क्या क्या पता है, हमको इसमें प्रथम पद पता है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद देखिए ए है, 1 है। ठीक है, प्रथम पद 1 है। और सार्वंतर निकालने के लिए अगला में पिछला घटा दीजिए। 3 में 1 घटाइएगा तो होगा कितना, 2, यानी कि सार्वंतर भी मेरा 2 है। और टोटल पद कितना है, टोटल पद इसमें कितना है वही तो नहीं पता है कि इसमें टोटल 1 से 0 और 50 के बीच में जो है वो कितना पद है, नहीं पता है। तो इसमें गिन एन का वैल्यू नहीं पता है तो एन छोड़ दीजिए। लेकिन लास्ट पद तो दिया है, लास्ट पद कितना दिया है, 49। तो ए एन का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 49 हो गया। ठीक है, ए एन का वैल्यू 49। बस ए एन बराबर यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, निकल जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब बोलिएगा कि ए एन बराबर काहे फार्मूला लगाएंगे, काहे लगाइएगा, देखिए काहे लगाइएगा फार्मूला, काहे कि हमको एन का मान अगर पता रहेगा तब ना हम एस एन का मान योग निकाल सकते हैं। इसीलिए हम ए एन का मान कितना दिया है, 49, तो इसकी जगह 49 रख दिए। ए का वैल्यू 1 दिया है, एन का वैल्यू निकालना है, गुना डी का वैल्यू 2 दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान। इधर 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1 गुना 2, घटेगा तो कितना होगा बाबू, 48। इधर 2 गुना में इधर आएगा तो 2 भाग में हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, इसको 2 से कटा दीजिएगा, 24 बार में कट जाएगा। 24 बराबर एन माइनस 1, इधर माइनस में 1 है, इधर आएगा प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि एन बराबर, चूँकि एन बराबर कितना होगा, 24 1 25, एन बराबर कितना हो गया, 25 हो गया कि नहीं, एन बराबर 25 हो गया। एन का वैल्यू अब हमसे निकल गया, तो अब योग तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं आराम से, योग तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। योग बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही होता है फार्मूला, होता है कि नहीं। ठीक है, तो ना यही होता है फार्मूला। देखिए अब देखिए एन का वैल्यू कितना, 25 निकला है, 2/2, ए का वैल्यू 1 है, प्लस एन का वैल्यू 25 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 2, बहुत इजी है। 25/2, ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 24 गुना 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25/2, 2 प्लस 24 2 48, 24 2 कितना होता है जी, 24 गुना 2, 24 गुना 48 नहीं होता है। तो 25/2 और 48 2 50, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चीज़ है 25। तो 25 गुना 25 कीजिएगा तो आपका 625, यही आपका योग हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 15 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से बुक निकाल के सामने पढ़िए, प्रश्न क्या बोल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है।
पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। बिल्कुल सही बोल रहा है, देखिए ना, 50 रुपया अधिक नहीं, 200 से 250 हो गया, 250 से 300 रुपया हो गया। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कि योग निकालना है, ठीक है। तो वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब करता है, यानी कि 30 दिन का विलम्ब करता है, यानी कि n का मान कितना हो गया बाबू, 30 हो गया, ठीक है। तो देखिए पहला दिन के लिए कितना है, पहला दिन के लिए आपका कितना है, ये पी इससे क्या बन सकता है, पहला दिन के लिए आपका कितना है 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन कितना 300, इसी प्रकार डॉट 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 आएगा, ठीक है। इसमें प्रथम पद कितना हो गया, 200 नहीं हो गया, और डी निकालिएगा कैसे, 250 में 200 घटा दीजिएगा तो ये कितना होगा, अंतर कितना होगा 50, यानी कि डी का वैल्यू 50 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि 30 दिन का विलम्ब करता है, यानी कि टोटल कितना दिन है 30 दिन, तो n का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। ए का पता है, डी का पता है, n का पता है, तो इसमें योग नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। योग बराबर यानी कि एस एन बराबर फार्मूला लगा दीजिए, n/2 और 2a प्लस n-1 गुना डी, बहुत ही आसान है। n का वैल्यू कितना 30 रख देंगे, 2 गुना ए का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, ए का वैल्यू 200, ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना रखेंगे 30 -1 गुना डी का वैल्यू कितना रखेंगे, गुना डी का वैल्यू 50 रखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं। 15 दूनी 30 यानी कि 15, 200 गुना 2 तो 400 हो जाएगा, प्लस क्या 30 में घट जाएगा 29 गुना कितना 50, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 400 और जोड़ 9 × 5 = 45 के 5 5 दूनी 10 10 4 14 यानी कि 1450 रुपया। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा पता है, 15 14 4 18 1850 रुपया गुना 1850, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 77 आएगा, 27 77 27 27 75 नहीं 27 75 उस पर 1 0, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही होगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 27 75 और 0, ठीक है आंसर। देखिए अब 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 16 नंबर प्रश्न देखिए पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बोलता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने की, टोटल का वो नगद पुरस्कार दे रहा है 7, यानी कि n का वैल्यू पता चल गया 7 देने के लिए कहा, और 700 रुपये की राशि रखी, यानी कि जब 7 नगद पुरस्कार देता है तो 700 रुपया राशि रखता है, यानी टोटल योग कितना रखता है 700, योगे दे दिया है 700, ठीक है योग। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो 20 रुपया कम है, कितना रुपया कम है 20 रुपया कम है, यानी कि 20 रुपया कम है, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा। देखिए कितना नंबर है 16 नंबर को सॉल्व करते हैं। बोलता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, 7 नगद पुरस्कार 700 रुपया, यानी कि राशि दिया है, यानी कि एस एन का वैल्यू कितना दिया है 700। देखिए n की जगह हम 7 भी रख सकते हैं, यानी कि S7 का भी वैल्यू 700 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जैसे बोल रहा है हम वैसे वैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, 20 रुपया कम बोल रहा है, यानी कि पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम बोल रहा है, यानी कि डी का मान कितना -20, अगर 20 रुपया अधिक बोलता है +20 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको n पता चलिए गया, एस एन का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया। पहले इससे हम प्रथम पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो एस एन बराबर फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 गुना डी, ठीक है। बोलिए अब एस एन बराबर काहे लगाएं, काहे कि एस एन बराबर दिया है वैल्यू 700, तो इसके जगह हम 700 रख देंगे। n का वैल्यू 7/2 और 2a प्लस n का वैल्यू तो कितना है 7, ठीक है, गुना डी का वैल्यू तो कितना है -20, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा मिल जाएगा 700, इधर 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 2, इधर 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2a प्लस 7 में घट गया 6,
6 गुना माइनस 120, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 से कटा दिए एक बार में, ठीक है, यानी कि 7 100 गुना 2 बराबर कितना 2a हो गया, प्लस माइनस माइनस 20 चौके 20 यानी कि 120 हो गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 200 बराबर 2a माइनस 120, इधर माइनस में 120 है, बराबर का इस साइड लाएंगे अंक इधर तो प्लस में 120 हो जाएगा। 200 प्लस 120 बराबर 2a, 200 और 120 तो कितना हो गया 320 बराबर 2a। ए बराबर निकालेंगे 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ए बराबर 16 दूनी 32 यानी कि 160, यानी कि ए बराबर कितना आया 160 हो, यानी कि प्रथम पद जो आया जो आया वो कितना आया 160। तो हमको इससे क्या निकालने बोल रहा है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो 7 को नगद पुरस्कार लेता है, तो देखते हैं ये प्रथम पद का इतना हुआ और बोलता है प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले से, प्रथम पुरस्कार ठीक पहले से प्रथम पुरस्कार ठीक पहले से, देखिए ना यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से पहले पुरस्कार से 20 कम है। प्रथम पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 कम है, तो 20-20 कम कर ले चल जाएंगे। प्रथम पुरस्कार कितना होगा 160, A2 कितना हो जाएगा 140, A3 कितना हो जाएगा 120, A4 कितना हो जाएगा 100, A5 कितना हो जाएगा 80 और A6 कितना हो जाएगा 60 और A7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यही आपका आंसर हुआ, देख लीजिए यही आपका आंसर हुआ। बहुत आंसर 20 रुपया बोल रहा था कम, देखिए प्रथम पद 160 निकला, द्वितीय पद 140 हो गया, तृतीय पद 120 हो गया, चौथा पद 100 हो गया, पाँचवा पद 80 हो गया। 20 रुपया कम नहीं हो रहा है कि नहीं एक दूसरे। अगर इसको AP में हम सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे 160 140 120 इसी प्रकार से लिखेंगे डॉट 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 करके, यानी कि 40 तक जाएंगे कि नहीं, इसलिए यही आपका आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 17वां नंबर क्या बोल रहा है, इसको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा देख लीजिए प्रश्न को। 17 नंबर देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग, कक्षा 1 के लिए एक अनुभाग, ठीक है, पेड़ लगाएगा, ठीक है, कक्षा 1 के लिए 1 लगाएगा। इधर देखिए अब कक्षा 2 के लिए, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगेगा, कक्षा 3 के लिए 3 पेड़ लगेगा। यदि ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि एक कक्षा का, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, लेकिन जाना है कितना तक, और सब आपको पता है कि टोटल का जाना है कहाँ 12 क्लास तक। तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए 17वां नंबर प्रश्न को देखिए, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसीलिए 12 तक क्लास है, ठीक है। और बोलता है क्वेश्चन में, देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, और इसमें भी आप 3 से गुना कर दीजिए, और इसमें भी आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट 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 36 हो जाएगा। इसी से आपका प्रथम पद निकल जाएगा कितना 3, और सार्वंतर कितना 3, और देखिए इसमें टोटल कितना है 36, तो इसका मतलब क्या an का वैल्यू कितना दिया है 36। तो लेकिन इसके बीच में कितना पद है ये पता है कि नहीं पता है, 12 को नहीं है, बोलता है नहीं पता है, गजब बात बोलते हैं। टोटल 12 क्लास नहीं है, तो n बराबर कितना हो गया 12 हो गया, नहीं हो गया n बराबर 12, तो योग तो इसका सब निकाल लेगा, SN बराबर तो n/2 और 2a प्लस n-1 गुना d, यही ना, भारी ज़्यादा थोड़े है। तो n का वैल्यू 12 रखेंगे 2, और 2 गुना a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू कितना रखेंगे 12 - 1 गुना d का वैल्यू 3, इसको गुना कर देंगे। 2 6 की 12, 6 और 2 तिया 6 और प्लस 11 तिया 33, ठीक है, 6 गुना 33 6 39, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 की 54, 9 6 54 के 4 5,
छतिया 18, 18×5 कितना होता है 23, 18×5 23, यानी कि 234 रुपये। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखिए 18वां नंबर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। देखिए सर्पिल को बनाया गया है ना, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई इतना दिया है। लंबाई क्या होगा, यानी कि इसका कुल लंबाई क्या होगा, यानी कि सर्पिल का अक्ष वृत्त का परिधि निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना है। पहली बात दिया क्या क्या है, ये तो एपी दिया है त्रिज्याओं का। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से इस सर्पिल का कुल लंबाई, यानी कि अर्धवृत्तों की कुल से इस सर्पिल का लंबाई निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी तो नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, 13 क्रमागत बोलता है, तो n का वैल्यू इसमें 13 हो गया, n का वैल्यू 13 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बुक अपने पास निकाल के रखिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं होगा। बुक निकालिए अपने सामने और इसको सॉल्व करेंगे हम। कितना नंबर, 18 नंबर। देखिए किस प्रकार दिया है, एपी का कैसे दिया है, त्रिज्याओं का एपी किस प्रकार दिया है, 0.5, 0.5, 1.0, उसी प्रकार 1.5 और 2.0, डॉट इसी प्रकार। तो इससे ए का वैल्यू कितना है 0.5 और डी का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा। 1.0 में घटा दीजिएगा 0.5, तो 0.5 ही डी का वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और एन का वैल्यू कितना है 13, क्या कि 13 गो क्रमागत अर्धवृत्तों से बना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले योग निकाल लेते हैं हम। योग निकाल लेंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा टोटल त्रिज्याओं का लंबाई। ठीक है, टोटल त्रिज्याओं का लंबाई पता चल जाएगा। तो योग पहले निकाल लीजिए, एस एन n/2 2a प्लस n-1 गुना डी। ठीक है, तो n का वैल्यू 13/2, 2 गुना a का मान 0.5 प्लस n का वैल्यू 13-1 गुना d का वैल्यू 0.5। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब देखिए 13/2, इसको पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो 10 और 2 पंचे 10 और 5 खत्म, यानी कि 1 और जोड़ 12 गुना 0.5। इसको भी कटाइएगा तो ये कितना होगा 6, ये कितना 5, 5 से 5 खत्म हो गया, यानी कि 6। 13/2 और गुना 6, 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 13 से 91, 91/2, यानी कि सभी का योग जो आया कितना आया, योग जो आया 91/2, 91/2। अब इससे बहुत आसान तरीका से हम निकाल लेंगे कौन सी, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की अर्धवृत्त का परिधि। देखिए क्या होगा, पाई आर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 गुना आर का वैल्यू 91/2, 13 से 91 और 2 से 11 बार में ख़त्म, 11 गुना 13 कीजिएगा तो 143, यही आपका आंसर होगा, पूरा लंबाई होगा। ठीक है, देखिए कितना नंबर होगा 19। देखिए 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अपने सामने निकालिए प्रश्न। बोलता है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्तियों में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्तियों में 19 लट्ठे, उसके अगली पंक्तियों में 18 लट्ठे इत्यादि इसी प्रकार से रखा है। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्तियों में कितने लट्ठे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है, देखिएगा और 2 सेकेंड में इसको बना देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न में बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, इसी प्रकार से लट्ठा है। ठीक है, लट्ठा मतलब लाठी, तो पहला 20 है, फिर उसके बाद 19 है, उसके बाद क्या 18, यानी कि इसी प्रकार डॉट डॉट होगा। तो इसमें टोटल कितना है लट्ठे,
इसमें टोटल लट्ठे है 200, तो एस एन का वैल्यू कितना हो गया 200 हो गया कि नहीं, एस एन का वैल्यू 200 हो गया। और डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू तो इसमें बोलता है क्या, तो इसमें बोलता है 20 लट्ठे उससे अगली पंक्ति में, तो ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ना, तो ऊपरी पंक्ति, तो इसमें लट गिन आराम से निकाल सकते हैं। 19 में घटा देंगे, आगे वाला में पीछे वाला घटाएंगे तब ये निकलेगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 डी का वैल्यू निकला। अब प्रथम पद कितना है 20 निकल गया। तो देखिए एस एन का मान दिया है 200, तो एस एन बराबर ही फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 गुना डी। इससे हमको क्या मिलेगा पता है, n मिलेगा n। तो एस एन का वैल्यू 200 बराबर n छोड़ दीजिए 2, a का वैल्यू कितना है बाबू 20 + n छोड़ दीजिए गुना डी का वैल्यू कितना है -1। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा ये दो गुणाम है, सॉरी भाग में, इधर आएगा तो गुणाम, तो 400 हो जाएगा बराबर n 20 दूना 40 प्लस -1 से गुना होगा तो -n, इधर कौन सी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 400 बराबर n, तो कितना होगा 440 - n और +1। ठीक है, इसी में n से मल्टीप्लाई सब बेम करेंगे, 400 बराबर 40n हो जाएगा, -n² होगा +n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए +40n और 1n 41n हो गया, 41n -n², इधर सबको बुला लेते हैं। ठीक है, तो प्लस -n² है तो इधर आएगा तो +n², इधर +41 है, इधर आएगा तो -41n, और इधर पहले 400 था ही प्लस में, तो 400 बराबर कौन सी 0। इससे n का वैल्यू निकालेंगे। 400 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 400 कीजिएगा 400 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 से 200 और 2 से 100 और 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 25। हमको पुराना है बाबू कितना 41, कैसो भी पूरा जोड़ घटा गुना करके कैसो भी पूरा। देखो 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 में 16 और 25 कितना होता है 41 पुड़ गया, 16 और 25 तो माइनस में पुराना है, तो n² -16n -25n। ठीक है, प्लस कितना 400, माइनस में पुराना था, दोनों माइनस में कर दिए तो पुड़ जाएगा। तो n इससे कॉमन ले लीजिए, n माइनस कितना 16 बचेगा, इससे -25 बाहर निकाल लीजिए तो n माइनस 425 बाहर निकाल लीजिए तो 16 बचेगा। देखिए ये दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं, तो इसका एगो लिख दीजिए और एगो n -25। ठीक है, देखिए n -16 बराबर 0, तो n बराबर कितना होगा 16, n -25 बराबर 0, तो n बराबर कितना होगा 25 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा था क्या प्रश्न में, तो बताइए कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। प्रश्न देखिए, अपना बुक निकाल के देखिए, ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो कितना लट्ठे होंगे ऊपरी पंक्ति में, तो ऊपरी पंक्ति में 16 या 25 हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं अतः पंक्तियों की संख्या 16 या 25 है। अब ये 25 बराबर इतना, तो पंक्तियों में 16 पंक्तियों और सबसे ऊपर वाली पंक्तियों में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। ठीक है, 16 पंक्तियों में 5 लट्ठे रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक निकाल के छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, आपको